नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा के कोहाट वार्ड में। हमारे बीच युवा अध्यक्ष जीतू अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। जीतू जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो राजनीतिक जर्नी है लगभग कैसे जुड़ा हुआ आपका सर आम आदमी पार्टी में? सर, मैं आम आदमी पार्टी से वैचारिक रूप से तो स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ हूँ जी। लेकिन जो पार्टी में कुछ एक्टिवली जुड़ने की बात है वो पिछले सिर्फ इलेक्शन से 2-4 महीने पहले ही जुड़ा हूँ। लेकिन जो वैचारिक रूप से जुड़ने की बात है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया शिक्षा को लेके या स्वास्थ्य को लेके, उसकी वजह से मेरी जो रुचि है पार्टी की तरफ वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही रही है। पहले मैं सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा एक्टिव था, अब फिजिकली पार्टी में होकर कुछ करना चाहता हूँ। तो अब मेनली जो पॉलिटिकल जर्नी है वो तो मुश्किल से 7-8 महीने पुरानी, 10 महीने पुरानी है। सर, कोहाट वार्ड को लेके बात कर लेते हैं। आप जो वर्किंग कर रहे हैं यहाँ के लिए, समाज से आप किस प्रकार जुड़े हैं आप? सर देखिए, समाज से जुड़ने की मेरी विधानसभा पड़ती है त्रिनगर और मेरा जहाँ से मैं अध्यक्ष हूँ है कोहाट। मेनली अभी जैसे कि पूरी दुनिया ग्रसित थी एक कोरोना महामारी से, तो कोविड-19 के टाइम में हमने पूरा विधानसभा त्रिनगर विधानसभा के अंदर जितेंद्र सिंह तोमर जी जो कि पूर्व कानून मंत्री हैं और प्रीति तोमर जी जो कि विधायक है हमारी विधानसभा से, त्रिनगर विधानसभा से, उनकी मौजूदगी में डेली 5,000 लोगों को सुबह और 5,000 लोगों को, गरीब लोगों को शाम को खाना खिलाया गया। उसके अंदर हम पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और लोगों को सेवा कर रहे थे। जितने भी श्रमिक भाई थे, जो गरीब लोग थे, जो मजबूर थे, उसको हमने उनके साथ भी किया। और उसके अलावा हमारे जो पार्टी के युवा नेता थे उन सबों ने मिलकर उसमें हेल्प की और उन लोगों को जितना कर सकते थे उतना किया हम लोग। सर, भी कोई समस्या बनी है फिलहाल आपके कोहाट वार्ड में? कोहाट वार्ड में सर ऐसा तो इतनी कोई समस्या नहीं है, जैसी भी चीज़ें हैं सही चल रही हैं। कोई भी अगर इशू आता है, जैसे मेरे भी झूलेलाल सोसाइटी के अंदर इशू चल रहा था, मैं खुद वहाँ का निवासी हूँ, वहाँ की हाई मास्क लाइट को लेकर था। हाँ, तो अभी वो मैटर चल रहा था, मेरी विधायक साहब से बात हुई थी। तो मेनली उसमें यही है कि जितना विधानसभा MLA फंड से हाई मास्क को सेटअप कराना, वो सारा कुछ विधानसभा में हमारी आता है MLA के फंड से, वो हमने सारा कराया है। आगे जो भी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने, उसमें विधायक साहब ने मना कराया, क्योंकि हम कोई अनुचित काम नहीं करेंगे जिसके अंदर पार्टी का नुकसान हो। जो पार्टी के स्कोप में होगा वही करेंगे, उससे ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। सर, मगर विधानसभा में कई जगह सीवर पानी की भी व्यवस्था खराब बताई जा रही है। सर अगर कुछ आप भी त्रिनगर जय माता मार्केट या शकूर बस्ती आप चले जाइए, वहाँ काफ़ी सर देखिए, अभी जय माता मार्केट के पीछे, जय माता मार्केट में भी काम हुआ है हमारा। आप रामपुरा वार्ड के अंदर देखेंगे, रामपुरा वार्ड के अंदर जो गलियाँ इतने टाइम से नहीं बनी थी, उन गलियों का भी काम कराया गया। अगर वहाँ पर उसके बावजूद भी कोई समस्या रहती है तो सर कराएंगे। पूरी विधानसभा, त्रिनगर विधानसभा के अंदर हमने पोस्ट भी शेयर की थी, लोगों के माध्यम से जुड़े भी थे कि कहीं पर भी डार्क स्पॉट्स हैं तो आप हमें अपना बिजली का बिल शेयर करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और वहाँ पर हमने सर लाइट्स लगवाई हैं, जिसकी काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं, जो वीडियोज़ हैं, आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता लग जाएंगी। और लोगों से मिलने पर और वहाँ जाने पर आपको पता लगेगा कि वहाँ पर डार्क स्पॉट्स को लगभग हमने नील कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। जीतू जी, जैसे कि सरकार ने एक निर्णय छेड़ा जैसे प्रदूषण को लेके, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, तो क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? प्रदूषण का इससे कितना रोकथाम लगेगा? सर देखिए, मैं ये कहूँगा कि प्रदूषण चाहे वो दिल्ली के लोगों की वजह से है, मैं इस मैटर में नहीं जाना चाहूँगा कि बाहर पराली जलती है तो दिल्ली में आता है, लेकिन होता यही है रीज़न, क्योंकि पिछले 365 दिन में से 340 दिन चीज़ ठीक रहती है, सिर्फ 25 दिन होती है। तो ये बात तो साफ है कि ये दिल्ली का पोल्यूशन तो नहीं है, बट पोल्यूशन कहीं से भी आए अल्टीमेटली दिल्ली में रहे, तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली वालों की कि इसको ख़त्म करना। उसके लिए हमारे केजरीवाल साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया था, एक आग्रह किया था लोगों से कि जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें। तो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। उसके लिए सभी सामाजिक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रोडों पर हैं। आज भी हम अपने कोहाट वार्ड की बीकानेर वाली लाइट पर हर्ष विहार के पास थे मौजूद, और हमने जितना लोगों से आग्रह कर सकते थे हमने आग्रह किया। लोगों में जागरूकता आ रही है सर बिल्कुल जागरूकता आ रही है, बहुत लोगों ने इसको अच्छा रिस्पॉन्स किया। जिन लोगों ने गाड़ियां बंद कर रखी थी उनको हमने गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत और उनका धन्यवाद किया कि आप अपना पेट्रोल भी बचाएं और दिल्ली को प्रदूषित होने से भी बचाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज़ को लोग मानेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की इस मुहिम को सक्सेस बनाएंगे और दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाएंगे। सर, MCD चुनाव को लेकर बात करते हैं, 22 में चुनाव है, क्या इस बार रुझान देखने को मिल सकता है? सर MCD की माली हालत कैसी है वो किसी से भी नहीं छुपी, ना आपसे छुपी है ना मुझसे छुपी है। सभी लोग जानते हैं कि MCD अभी खुद ही अगर आप डालेंगे गूगल पे तो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट आएगी उसकी फुल फॉर्म, ना कि म्यूनसिपल दिल्ली ऑफ कॉर्पोरेशन। तो आप ये देख लीजिए कि बहुत बुरा हाल है। तो
जगह जगह होर्डिंग्स लगाई हुई हैं, कुछ बीजेपी वालों ने एक एजेंडा चलाया कि केजरीवाल जी 13,000 करोड़ रुपए तो दे दें। मैं आपकी नॉलेज के हिसाब अपनी जितनी मेरी संकुचित नॉलेज के हिसाब से बताना चाहूँगा कि शायद 3500 करोड़ रुपया अभी खुद एडवांस खड़ा है केजरीवाल जी का। बहुत एग्जैक्टली हो सकता है फिगर्स में कुछ ऊपर नीचे हो। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर ना सैलरीज मिल रही है, ना कुछ। हमारे एमसीडी के सभी भाइयों ने बहनों ने बहुत मिलकर, डॉक्टर्स ने बहुत, और डॉक्टर्स ने, सफाई कर्मचारी ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, सब ने बहुत एफर्ट्स करे और हमें सक्सेसफुल करा। और मैं यही चाहूँगा कि उनके साथ ऐसा जातीय बर्बाद ना किया जाए और उनको टाइम पे सैलरी मिले। और केजरीवाल जी अगली बार 2022 में बहुत अच्छे बहुमत के साथ आ रहे हैं एमसीडी में। सर, कोई लास्ट में कुछ संदेश देना चाहते हैं? अब जैसे दिन त्यौहार है, दिवाली भी आ रही है, तो लोगों में एक अवेयरनेस होने के लिए। सर, मैं दिवाली आ रही है, मैं दिवाली में यही कहूँगा कि लेज़र लाइट का प्रबंध करते हैं हमारे केजरीवाल जी। पिछले 2 सालों से मेरे हिसाब से हो रहा है, 1 से तो हो ही रहा है, शायद 2 से हो रहा है। तो कृपया करके पटाखे कम से कम फोड़ें, सेफ रहें, सुरक्षित दिवाली मनाएं और दिल्ली को प्रदूषित होने से बचाएं। लोगों को, दूसरों को भी सलाह दें। बाकी हमें ऐसी ही गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है जो जातिवाद से ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सोचती हो, और हम उसके साथ हैं। धन्यवाद। तो ये हमारे सीधी बात जीतू अग्रवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।